दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की फाइनल कट ऑफ को लेकर परेशान रहते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे कोई पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे स्टेट की, मेरे एरिया की, मेरे रीजन की कट ऑफ कितनी जाएगी। सो आज की इस वीडियो के अंदर आपको कट ऑफ से रिलेटेड 3 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिनको जानने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम यहां पर सोल्व हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद आप खुद निकाल पाएंगे आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपको कोई पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेंगी। सो उन 3 पॉइंटों को जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। तो यहां पर जो कट ऑफ होती है ना, जो आपकी कट ऑफ है ना, वो 3 पॉइंट्स के ऊपर रोल प्ले करती है यहां पर। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है कि कट ऑफ जो होती है, कट ऑफ डिपेंड करती है आपकी, कट ऑफ डिपेंड्स किस पे, नंबर ऑफ रो मार्क्स, रो या नॉर्मलाइज जो आपके मार्क्स थे उनके ऊपर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होता है कि जितने भी नंबर आपने रिटन एग्जाम में लिए थे उनके बाद जो नॉर्मलाइज्ड मार्क आपके हो गए, उसके बेस पर आपकी कट ऑफ यहां पर डिपेंड करती है। ठीक है, सेकंड जो होती है आपकी, जो सेकंड पॉइंट है वो ये है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम बूस्ट जो होता है कट ऑफ का। ठीक है, मैक्सिमम बूस्ट कब होता है कट ऑफ का, वो आपका फिजिकल से डीएमई में हो चुका होता है। ठीक है, जो मैक्सिमम बढ़ना होता है ना आपकी कट ऑफ को, वो कब हो सकता है, फिजिकल से डीएमई के बीच में हो चुका होता है आपका मैक्सिमम वाला। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि अब जो आपकी कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ या फिर आपकी फाइनल कट ऑफ, ठीक है, फाइनल कट ऑफ आपकी बढ़ती है इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ आपकी पी और डी की डिफरेंस के बीच में। ठीक है, चलिए अब इन 3 पॉइंट्स में से आपको मैं बताता हूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी जो एरिया की कट ऑफ कितनी जाएगी, ये आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, कट ऑफ ऑलवेज इन 3 ही पॉइंट्स के ऊपर प्ले करती है। सबसे पहले आपके जितने नंबर होंगे उसी बेस पर आपकी कट ऑफ बनती है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कट ऑफ से रिलेटेड आपका जो फिजिकल होता है और जो डीएमई होता है उसी के बीच में आपकी जो मैक्सिमम बढ़नी होती है कट ऑफ, आपकी फाइनल कट ऑफ से पहले वो बढ़ चुकी होती है। और तीसरा यहां पर कहता है कि आपकी फाइनल कट ऑफ जो बढ़ती है वो लगभग रेशियो में बढ़ती है जो आपकी फिजिकल और डीएमई के डिफरेंस की हुई थी। अब कैसे यहां पर मैं बताता हूं, देखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं किसी भी एक स्टेट का, मुझे याद नहीं है राजस्थान की क्या है, लेकिन मैं राजस्थान का यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये एग्जांपल है भाई, इसे रियल मत समझना। ठीक है, ये रियल कट ऑफ मुझे याद नहीं है। मान लो फिजिकल की, माना लेट कि फिजिकल की जो कट ऑफ थी आपकी राजस्थान की, मैं कहता हूं कि वो मान लो आपकी गई है 64 नंबर यहां पर गई है। ठीक है, 64 नंबर। यहां पर मैंने माना कि कट ऑफ जो है आपकी फॉर डीएमई जो है वो यहां पर मैं कहता हूं 70 नंबर आपकी यहां पर गई है। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया क्योंकि मुझे याद नहीं है क्या है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे सबसे पहले तो यहां पर 64 नंबर आपकी कट ऑफ गई। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि नंबर ऑफ मार्क्स और जो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहां पर आपने देखा होगा बच्चों के नंबर ज्यादा आए हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ज्यादा है, इसीलिए यहां की कट ऑफ क्या हुई है, 70 हुई है। ठीक है, चलेगा। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, डीएमई में यहां से आप देखोगे 64 था, 70 था। दूसरा नंबर क्या कहता है, मैक्सिमम जो आपकी बढ़नी होती है, देखिए 64 से लेकर 70 तक मान लो आपकी आ गई है, तो जो मैक्सिमम आपकी 6 नंबर बढ़ी है ना, वो यहां पर किस में बढ़ गई, आपकी डीएमई के अंदर बढ़ गई। वैसे अगर नेचुरल आप देखोगे तो 4 के प्लस तो शायद आपकी राजस्थान में बढ़ी है। ठीक है, सो जो मैक्सिमम बढ़ानी होती है वो वहां पर बढ़ा देते हैं। अब तीसरा, अब फाइनल कट ऑफ जो आपकी जाएगी, अब जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो इन द रेशियो किस में जाएगी, आपकी 70 माइनस 64 मतलब कि 6। तो यहां पर जो आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी वो 5 से 6 नंबर आपकी ऊपर रहेगी, इसी रेशियो के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सो अब आपको करना क्या है, मान लो आपका एरिया है, ठीक है, आपका कोई भी एक रीजन है। अब उस रीजन के अंदर अगर आपको पता लगाना है कि भाई आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, सो उसको पता लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपकी डीएमई की कट ऑफ से आपकी फिजिकल की कट ऑफ को माइनस करना है। ठीक है, अब जब उसको अगर हम माइनस करते हो तो देखिएगा, अगर डिफरेंस 0.1 से लेकर 0.10 तक अगर आपका डिफरेंस आता है या फिर आपका 0.20 तक डिफरेंस आता है, तो यहां पर नो चेंज आपको देखने को मिलेगा, नो चेंज इन फाइनल कट ऑफ। ठीक है, चलेगा। उसके बाद अगर 0.50 से लेकर 0.80 तक अगर आपका डिफरेंस आता है, तो यहां पर आपको
पॉइंट्स के अंदर ही 0.40 0.50 ही आपको डिफरेंस जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी कट ऑफ 1 नंबर से लेकर और आपकी 2 नंबर तक ऊपर जाती है तो आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 1.5 नंबर तक मैक्सिमम जा सकती है, मैक्सिमम 1.5 तक, ठीक है। अगर आपका जो कट ऑफ का डिफरेंस है वो 2 नंबर से लेकर 3 नंबर तक अगर आपका जाता है तो यहाँ पर 2.8 नंबर आपकी जो है 2.8 तक आपकी जो कट ऑफ है वो और ऊपर जा सकती है। और अगर आपका डिफरेंस 3 से लेकर 4 प्लस जाता है तो आपकी जो कट ऑफ है वो 5 नंबर यहाँ पर या 5 प्लस यहाँ पर जा सकती है, ठीक है। सो अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। आप जिस भी एरिया से जिस भी कैटेगरी से आ रहे हो बस अपनी फिजिकल की कट ऑफ उठाओ, अपने डीएमई की कट ऑफ उठाओ, उसको डिफरेंस करो और चेक करो इसके अकॉर्डिंग आप किस रेंज के अंदर आते हैं। जिस भी रेंज में आप आते हैं वहां से आप चेक करो, अगर आपके नंबर उतने ऊपर हैं तो आपका सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा, आपको पोस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। सो आप याद रखना, अगर यहां पर 3 नंबर ऊपर गई है मैक्सिमम, ठीक है, डिफरेंस 3 आया है, तो आप इस 3 के पास या 3 को क्रॉस कर रहे हैं ना, तो आप समझ लेना कि आपका सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। सो इस चीज को आप याद रखना, बाकी इसके आसपास भी रहोगे तब भी हो जाएगा। तो ये सारा कट ऑफ का गेम यहां पर खेला जाता है, 3 पॉइंट्स के अंदर ही कट ऑफ जो है वो यहां पर आपकी ऐसे डिसाइड की जाती है, ठीक है। होप सो आपको भी ये मैटर समझ में आ गया होगा। और जितने भी बच्चे पूछ रहे हैं मेरा सिलेक्शन होगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वो इस चीज को फॉलो करें और उसके बाद अपनी कट ऑफ निकाल के देखिए। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करें, उसके बाद उनके स्टेट की कट ऑफ मैं लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार आप इससे अपनी कैटेगरी वाइज एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं इसके अकॉर्डिंग कितने बच्चे ये कह रहे हैं कि हक से हमारा सिलेक्शन होने वाला है, सर मेरा नंबर इस लिस्ट के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।